Assalamualaikum everyone and welcome to Kadora Concepts. I'm your host Shant Wasim and we're back again with a very special episode. और आज का episode extra special है, not only for our general viewers but also for our whole Kadora team. So as you all know, October is the month of breast cancer awareness. लेकिन unfortunately अभी भी even though काफ़ी awareness campaigns जो है breast cancer के regarding चल रही होती हैं, there is still a gap that needs to be filled between the awareness and the action that is being taken. And according to the latest reports जो कि 2020 की हैं, सिंगल ईयर में 25,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान. एंड ये भी अभी एक बहुत ही अंडरस्टेटेड जो है नंबर है वेरियस फैक्टर्स की वजह से ऑब्वियसली. एंड नाउ टू टॉक मोर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड कैसे हम वो गैप को ब्रिज कर सकते हैं बिटवीन अवेयरनेस एंड एक्शन, हमें आज ज्वाइन करिए डॉक्टर तैयबा बशीर खिलजी, हु इज़ अ रिस्पेक्टेड गायनेकोलॉजिस्ट एट एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, and she has been an active voice on FM radio and various TV channels, talking and working tirelessly to create more awareness around this topic. Assalamu alaikum Dr. Tayyiba, it's an absolute pleasure to have you here. Thank you so much आपने हमारे लिए टाइम निकाला. How are you doing? Thank you very much, Shanze, or I would like to thank Kadora as well for inviting me and recognizing the significance of this disease in Pakistan, क्योंकि as you know Pakistan is the first in Asian countries in breast cancer. So thank you Kadora for arranging this session for your employees. Right. So Dr. Tayyiba, I would like to start off with a very important question, right? So सेल्फ एग्जामिनेशन हम सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर में एक ह्यूज रोल प्ले करती है और क्रूशल भी होती है फॉर अर्ली डिटेक्शन, राइट? सो फीमेल्स में तो हम सबको पता है कि जितनी भी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं उसमें सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि यू विल फील अ लंप इन योर ब्रेस्ट, राइट? लेकिन मेल्स के बारे में कभी बात नहीं होती कि वो किस तरह से अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, किस तरह से अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, राइट? तो आप थोड़ी सी टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए और कटोरा टीम के लिए देंगी कि किस तरह से फीमेल्स और मेल्स दोनों अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं. अच्छा शांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि असेसमेंट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर है और उसमें मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है. सेल्फ असेसमेंट के इवन स्टेप्स सेम है, हमारे डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं वो सेम है. तो सेल्फ असेसमेंट जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए मेथड सेम है, बस आपने उसको देखना है कि सही से करना कैसे है. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ असेसमेंट करते वक्त यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और शीशे के सामने खड़े होकर एग्जामिन योर ब्रेस्ट स्किन एंड चेक फॉर एनी काइंड ऑफ डिम्पलिंग ओवर द स्किन, और कोई इन्वर्जन तो नहीं हुई, निपल की इनसाइड मूवमेंट जिसे कहते हैं इन्वर्जन तो नहीं हो गई, या इज़ देयर एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज लाइक वाटरी, ब्लडी, पसी, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इफ प्रेजेंट देन इमीडिएटली रन टू डॉक्टर. और अगर उसके अलावा आपने इम्बैलेंस बिटवीन टू ब्रेस्ट देखना है कि उसके साइज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है दोनों ब्रेस्ट के. ये चीज़ें जो आपको विजिबली नज़र आ जाएंगी मिरर में सामने खड़े होके. नेक्स्ट स्टेप है कि आपने पेल्पेट कैसे करना है किसी लंप के लिए. तो यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड पुट योर हैंड्स ऑन द हिप्स एंड लीन फॉरवर्ड, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड, और सिंपली या फिर आप बेड पे लेट जाएं सीधा और लेट के भी आप पेल्पेट कर सकते हैं. और राइट हैंड के साथ आपने लेफ़्ट ब्रेस्ट को पेल्पेट करना है और लेफ़्ट हैंड के साथ राइट ब्रेस्ट को पेल्पेट करना है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कई दफ़ा ब्रेस्ट का लंप या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट की बजाय आपको उसका लंप आर्म पिट में फील होता है, अंडर आर्म्स में. तो आपने अपने दोनों अंडर आर्म्स को भी अच्छे से पेल्पेट करना है. और ये मेथड मेल्स फीमेल दोनों के लिए सेम है. सो डॉक्टर तैयबा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंस क्यों है ब्रेस्ट कैंसर की, और हाउ कैन अर्ली डिटेक्शन या फिर रेगुलर स्क्रीनिंग्स एक्चुअली हेल्प रिड्यूस दैट? अच्छा, पाकिस्तान जैसे मैंने अभी बताया कि एशियन कंट्रीज़ में नंबर 1 पे है और हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव हो रही है. और मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट है कि अब पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सीरियसली वर्क करने की ज़रूरत है. और अभी ये वो नंबर्स हमारे पास हैं जो बिल्कुल अंडरस्टेटेड हैं. एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक रिपोर्ट होना नहीं स्टार्ट हुए. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा कोई मैकेनिज़्म डेवलप नहीं हो सका.
तो इसलिए और जहाँ पे गैप जितने स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल थे उनके गैप्स को जब स्टडी किया गया तो उसमें मेन गैप जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता कैंसर, और जब डायग्नोज लेट स्टेजेस में होता है तो वो क्योर नहीं हो सकता, उसमें डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। उसमें हम मरीज़ को बचा नहीं सकते, सिर्फ उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। और लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो किन एरियाज़ में ज़्यादा देखी गई है, जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उस तरह से अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो ये इन एरियाज़ पे मेरा ख़्याल है हमें काम करने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस सेशंस और अवेयरनेस कैंपेन्स उन एरियाज़ में चलाने की ज़रूरत है जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्योंकि जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, फीमेल्स उतना अवेयर होंगी इस डिज़ीज़ से, और उसके बाद उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकेंगी। अर्ली डिटेक्शन होगी तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा और हम उन्हें सेव कर सकेंगे उन मदर्स को। ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि फ़ीमेल्स बहुत हेजिटेंट होती हैं टू टॉक अबाउट देयर सिम्टम्स या फिर देयर जर्नी, राइट। और चाहे वो उनके अपने घर वाले हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो या इवन डॉक्टर, दे फील वेरी शाय, राइट। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो उन लोगों को यूज़ करनी चाहिए जो कैंसर पेशेंट के अराउंड है, या फिर उन्हें वो किस तरह से वो कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए उनके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके स्पाउसेस क्या कर सकते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिकवरी भी एक बेहतर एनवायरनमेंट में हो सके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शांतिया, क्योंकि हमारे पास अक्सर लेडीज़ उस स्टेज पे पहुंचती हैं जब वो थर्ड फोर्थ स्टेज पे होता है और उसका क्योर इतना अच्छा नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी वजह हमने ये देखी कि वो ख़वातीन या लेडीज़ प्रॉपर तरीके से टाइमली उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती अपनी फैमिली के साथ। एक हेजिटेशन है, एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग है, क्योंकि ये ब्रेस्ट एक ऑर्गन ऐसा समझा जाता है कि जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, और इस वजह से इसकी डिज़ीज़ इतनी प्रोग्रेस कर जाती है कि वो उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पर क्योर नहीं हो सकता। तो इसलिए फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फ़ीमेल्स को, अपनी वाइफ्स को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अच्छे तरीके से बात कर सकें उनके साथ। सेकेंडली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन है वो मदर्स की है कि राइट फ्रॉम द एडल्टहुड आप अपनी बच्ची को गाइड करें कि वंस इन अ मंथ आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 5 मिनट का प्रोसीजर है जो आपने महीने में एक दफ़ा सिर्फ फॉलो करना है। तो हम शुरू से जब तक इसको स्टार्ट नहीं करेंगे अपने घरों में, तब तक चेंज नहीं आ सकेगी, और सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे। और ऐसी ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्ट हो गई हैं उनके लिए इनकरेजमेंट का बायस बने, और उनके अफसोस में उनके साथ शामिल होने की बजाय कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो उनके लिए हेल्पफुल हो, उनके बीमारी में फ़ाइट करने में, उनको इमोशनल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट देने की कोशिश करें। तो आई थिंक हम फिर इस ब्रेस्ट प्रेवलेंस कैंसर के ऊपर काबू पा सकेंगे। डॉक्टर तैयबा, रिसेंट कुछ ईयर्स में टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई हैं, राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई हैं, उसका भी थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। हाँ, एडवांसमेंट्स बहुत हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से कैंसर को टाइमली डायग्नोज करना, अच्छे तरीके से डायग्नोज करना इजी हो गया है, और डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो गया है टेक्नोलॉजी की मदद से। पहले हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं वो क्या हैं। उसमें हमारे पास आजकल 3D मैमोग्राम्स आ रहे हैं। 3D का मतलब है कि हमें उस लंप की प्रॉपर शेप, उसका साइज़ और वो किस लेयर में प्रेजेंट है वो हमें प्रॉपर नज़र आ जाता है मैमोग्राम के ऊपर ही। तो ये एक बहुत नई एडवांसमेंट है। इसके अलावा पेट स्कैन्स हैं, बोन स्कैन्स हो रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा कंट्रास्ट इन्हेंस्ड MRIs हो रही हैं, जिसमें जो लंप है वो बहुत अच्छा शो होता है और उसकी हम हर चीज़ अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एडवांसमेंट्स जो ट्रीटमेंट्स में आई हैं कि हम उसको किन किन नए तरीक़ों से ट्रीट कर पा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छी एक एडवांसमेंट है वो रेडिएशंस के अंदर साइबर नाइफ आया है। साइबर नाइफ इज़ अ काइंड ऑफ रेडिएशन एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज़ वेरी पिन पॉइंट। ये पिन पॉइंट होके ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर जाके उन कैंसर्स को डिस्ट्रॉय करता है लोकली वहाँ पे जाके, और इर्द गिर्द का टिश्यू इतना डैमेज नहीं होता इसमें। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं दे आर ट्रीटेड 99% विद साइबर नाइफ। और लेकिन बात फिर वही है कि अर्ली डिटेक्शन होगी तो हम पेशेंट को सेव कर पाएंगे। और साइबर नाइफ के अलावा अगर हम बात करें तो एक और ट्रीटमेंट एडवांसमेंट में इम्यूनोथेरेपी आजकल यूज़ हो रही है।
उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन जो हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, जिससे वो जाके ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर देती हैं कि वो खुद से कैंसर सेल से फाइट करने लगती है। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे पास नई ट्रीटमेंट के अंदर एडवांसमेंट है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट टू हेयर कि अब इस तरह के एडवांसमेंट्स एक्चुअली आ रही हैं जो कि और हेल्प कर सकते हैं टू ऑल द पेशेंट्स। सो डॉक्टर तैयबा, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि ऑल्सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि बहुत मिसकनसेप्शंस भी क्रिएट होती हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, राइट? मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उन ख़वातीन को हो सकता है जो कि अबव 40 होंगी, या कुछ को बस लगता है कि ये सिर्फ अगर फैमिली हिस्ट्री है सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हाउ मच ट्रूथ डू दीज मिथ्स होल्ड, और आप इनके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, ऐसा है शांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री होगी तो ही ब्रेस्ट कैंसर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर कि उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, और ना ही आपकी इंक्रीजिंग एज ओनली फैक्टर है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर, और ये दोनों उसमें से सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जीन म्यूटेशंस हैं, इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का बढ़ना है, हार्मोन थेरेपीज़ लेना है। इसके अलावा आप अगर अपने फैमिली में या रेडिएशन से एक्सपोजर है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लो ग्रेड कॉस्मेटिक्स का यूज़ बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री और इंक्रीजिंग एज इज़ वन ऑफ देम, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, और उन तमाम ख़वातीन को होने का चांसेस है जिनमें वो ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। तो आई थिंक अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, इन चीज़ों को, रिस्क फैक्टर्स को जो है अपने डिडक्ट कर दें ज़िंदगी से, तो हम एक बेहतर लाइफ की तरफ मूव कर सकेंगे। राइट। Thank you so much, Dr. Taiba, for sharing such valuable information and taking out time for us. And to all our listeners, remember, awareness is the first step, but action saves lives. And let's make this Breast Cancer Awareness Month more impactful by spreading this message further, because Kadora cares. Thank you so much. Thank you.